नमस्कार, मैं रामप्यारे मौर्य HRIC भूमियाव कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए, निर्देशांक ज्यामिति में पिछले दिन आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में पढ़े थे। आज इसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे चौथा प्रश्न है कि x के किस मान के लिए, प्रश्न संख्या 4 का पहला, कि x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 और x का मान 9 संरेख होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब तीन बिंदु से तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अतः हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रतिस्थापित करें। आइए, सूत्र जैसा कि जानते हैं, 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर आप शून्य रख लीजिए और इस मान को आप रखिए। तो 1/2 है तो इधर 2 का भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, शून्य के साथ गुणा हो जाएगा, अर्थात उसका मान शून्य हो जाएगा। इसे हम नहीं रखेंगे। x1, तो यह आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए, x1 -3 बड़ा कोष्ठ में y2 6 माइनस y3 9 प्लस x2 7 y3 9 माइनस y1 12 प्लस x3 x कोष्ठ में y1 12 माइनस y2 6 बराबर 0। अब -3 गुणते -3 धन 7 गुणते -3 प्लस x गुणते 6 बराबर 0। 3 तरीके 9, 7 तरीके 21, करें 21 हो जाएगा। यह आपका 6x बराबर 0। इसको इसमें से घटा दीजिए। 12 9 21 माइनस 12 प्लस 6x बराबर 0। 12 का पक्षांतर कर लीजिए। 6x बराबर 12 के, तो x बराबर 6 दूनी के 12। x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है इसी प्रकार कि उन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात। 7वें का पहला आई। अच्छा, एक तो है 5वां, देख लीजिए। 5वां प्रश्न, यदि बिंदु A xy B 2 3 और C -3 4 संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि x + 5y बराबर 17। तो वही बात कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। लिख लीजिए कि यदि
तीनों बिंदु संरेख हैं तो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का शून्य है, सूत्र है 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इन मानों को आप रख लीजिए। 1/2 है तो इधर 2 से भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अतः अब इसको हम छोड़ देंगे और x1 का मान x लीजिए, y2 3 ऋण y3 4 प्लस x2 2 y3 4 ऋण y1 के स्थान पर आप y ले लीजिए प्लस x3 माइनस 3 y1 का मान y है और माइनस y2 माइनस 3 बराबर 0। हल करिए। x गुणते -1 प्लस इसका इसमें आप गुणा कर दीजिए, 4 दूनी के 8 ऋण 2y माइनस 3y धन 9 बराबर 0। अब माइनस x और इसको जोड़ लीजिए माइनस 5y और इसमें से इसको जोड़ देंगे तो धन 9 8 17 बराबर 0 अर्थात माइनस x माइनस 5y बराबर माइनस 17 के। अब माइनस से आप भाग लगा दीजिए, x प्लस 5y बराबर 17 सिद्ध होगा। यही सिद्ध करना था, तो x प्लस y बराबर 17। अब आप 7वें प्रश्न को देख लीजिए। सातवां प्रश्न है, 7वें का पहला देखा जाएगा। एक 7 -3 12 और 2 तथा 7 21 7 और 21 कह रहा है इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल। ये चतुर्भुजों के सिर्फ दिया हुआ है, तो इन चतुर्भुजों इनके क्षेत्रफल बताइए क्या होंगे। मान लीजिए यह आपका ए रहा, इसको आप बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए। सबसे पहले इसको आप इसको अंकित कर लीजिए, x डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, क्योंकि कभी कभी इसमें हेर फेर इसका मान इधर उधर कर देता है तो प्रश्न नहीं होता है। तो एक मान लीजिए यह बिंदु आपका रहा ए 1, बी 7 मान लीजिए 7 इधर आया, -3 नीचे चला गया। यह है आपका 7 -3, यह बी रहा, यह 12 2 है, मान लीजिए 12 यहीं कहीं रहा होगा, 2 उधर चली जाएगी। यह आपका 12 2,
या 80 और 7 21, 7 इधर कहीं आया और 21 इधर कहीं होगा, तो ये आपका डी हो गया 7 21। इस प्रकार से हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गया। अब इसके विकर्ण AC को मिला दीजिए। हम सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 1/2 x1 का मान ले लीजिए 1, y2 -3 - y3 2 प्लस x2 7 y3 2 माइनस y1 1 प्लस x3 12 y1 1 ऋण y2 -3 1/2 5 हो जाएगा, 5 कम 5 -5 प्लस 7 और 48 1/2 गुणते 55 में से 5 गया 50 हो गया आपका, काट दीजिए 25 बराबर 25 इकाई, 25 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई हो गया। अब इसी तरह त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 1 फिर आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 12 हो गया। अब फिर 21 ऋण 1 प्लस x3 7 और आपका हो जाएगा 7 और 1 ऋण 2 1/2 19 प्लस -19 हो जाएगा। यहाँ पर 20 12 दूनी 24 240 -7 1/2 गुणते 26 में से आप घटा दीजिए तो 4 और 4 हुआ 1 214 काट दीजिए 107। अब चतुर्भुज बराबर 107 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल
बराबर 25 इकाई धन 107 इकाई। 25 धन 107 बराबर 132 वर्ग इकाई। हाँ, अब एक प्रश्न है 9वें का दूसरा। 9वें का दूसरा देखिए। नौ का दूसरा कह रहा है कि बिंदु ए बी सी डी तथा ए माइनस सी बी माइनस डी संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बराबर बी सी। तो देखिए ए कमा बी फिर है सी कमा डी, सी कमा डी तथा ए माइनस सी कमा बी माइनस डी संरेख। तो यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए एक बार आप। 1/2 बड़ा कोष्ठ छोटे कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। रख लीजिए। इधर देखिए 2 का भाग है, उधर जाकर गुणा हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब रखें हम x1 a y2 d माइनस y3 यह है, तो इस पद से पहले माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो माइनस b हो जाएगा और प्लस d हो जाएगा प्लस x2 का मान यहाँ पर c है और y3 यह है आपका b माइनस d माइनस y1 है, ये आपका b है प्लस x3 a माइनस c है और y1 b है माइनस y2 d बराबर। तो अब हम इसमें इसका हम गुणा कर लें तो d धन d अच्छा d धन d 2d, तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 2ad माइनस ab प्लस bc माइनस ad, नहीं यहाँ पर b से भी कट जाएगा माइनस cd। इसमें हम गुणा करेंगे a का तो प्लस ab माइनस ad माइनस bc प्लस cd बराबर 0।
अब प्लस सी डी और माइनस सी डी, इसको आप काट लीजिए, कट गया। माइनस से भी प्लस से भी यह कट गया, और यह ए डी इसमें से एक बार घट गया, तो बचा क्या कि ए डी माइनस बी सी बराबर 0 को बी सी का आप सीधा पक्षांतर कर लीजिए, दूसरे पक्ष में ले जाइए, तो ए डी बराबर बी सी सिद्ध होगा। यही सिद्ध करना था। बस आज के लिए इतना ही है। शेष प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा।